बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर में हमने डायमेंशन को डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम यूजेस ऑफ डायमेंशन को पढ़ेंगे। डायमेंशन के बेसिकली तीन यूजेस हैं। एक है करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, कि हम इसमें इक्वेशन की करेक्टनेस देखते हैं कि इक्वेशन करेक्ट है कि इक्वेशन करेक्ट नहीं है। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और तीसरा डिराइवेशन ऑफ इक्वेशन। तीन यूजेस है इसके। पहली यूज आपके पास है टू चेक करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, टू चेक करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। सेकेंड नंबर पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और थर्ड नंबर पे डिराइवेशन ऑफ इक्वेशन, डिराइवेशन ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन या करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। देखिए, मैं यहां पे दो इक्वेशंस लूंगा और डायमेंशंस के जरिए ये बताऊंगा कि इसमें कौन सा ठीक है और कौन सा ठीक नहीं है। पहला इक्वेशन है f इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय r। दूसरा है f इज इक्वल टू एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय r। अगर दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो तो इसका मतलब ये है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। क्या है? करेक्ट है। अच्छा, इस इक्वेशन के इस साइड पे आपके पास f है और f का डायमेंशन हमारे पास क्या है? कल हमने निकाला था। f हमारे पास बराबर है ma के। m की यूनिट है kg, a की यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन लेके kg के लिए m, मीटर के लिए l और इसके लिए t पावर माइनस 2। अब इसका डायमेंशन लेके सबसे पहले इसकी यूनिट लेके, इसकी यूनिट क्या होगी? kg। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर इनवर्स। इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप इसका डायमेंशन लेके kg के लिए m, इसके लिए l स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए t पावर माइनस 2, इसके लिए l पावर माइनस 1, m l t पावर माइनस 1। ये l पावर 2 है, ये माइनस 1 है। इससे क्या आ जाएगा? शाबाश, 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो आपके पास m l t पावर माइनस 2। अब देख ले, लेफ्ट हैंड साइड किस चीज के बराबर है? राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है। अब हम ये दूसरा जो इक्वेशन है इसको चेक करते हैं। अगर ये जो है इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। इसकी इस साइड पे डायमेंशन लेके एम एल टी पावर माइनस 2 और ये वाली जो डायमेंशन है इसको लेके m के लिए m स्क्वायर, v स्क्वायर का क्या यूनिट है? m स्क्वायर डिवाइड बाय, तो ये आपके पास l स्क्वायर t पावर माइनस 2 और इसके लिए l पावर माइनस 1। तो आपके पास ये m, ये l t पावर माइनस 2, यहां पे m, ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1, ये आपके पास हो जाएगा, ये 2 है माइनस 1, इसका मतलब 1l और यहाँ पे आपके पास t पावर माइनस 2, ये भी आपके पास m स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज अ लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज अ राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। अब हम एक और इक्वेशन जो है उसको देखते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने सारे देखे होंगे। एक इक्वेशन है S इज इक्वल टू VT, S इज इक्वल टू VT। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, इसका डायमेंशन क्या है? L। S चूंकि लेंथ है, इसका डायमेंशन L। वेलोसिटी की यूनिट लेके मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट आपके पास सेकेंड। तो ये आपके पास m के लिए मीटर, सॉरी ये आपके पास मीटर है, मीटर के लिए क्या? L। और ये आपके पास t पावर -1, ये आपके पास t पावर +1, ये +1 है, ये ऊपर है। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा? L -1 + 1 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब यह है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अब अगर मैं ऐसा करूं कि इसको इस तरीके से लिखो, S इज इक्वल टू V²T, V²T, या इसके साथ 1/2 कुछ भी लगाओ, तो S इज इक्वल टू, इसका डायमेंशन आपके पास क्या है? L। इसकी यूनिट आपके पास हो जाएगी मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर। तो L² t पावर -2 और इसकी t, तो इनसे आपके पास आ जाएगा L² -2 + 1 1। अब इधर देख लें, इसमें आपके पास एक मसला है, यहां पे L² है, t पावर -1 है, और यहां पे क्या है? L है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब यह है कि ये इक्वेशन आपके पास डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। अब एक दो और इक्वेशन कर लेते हैं। एक इक्वेशन है आपके पास, S इज इक्वल टू VIT + ½ AT²। इस साइड पे आपके पास S है। अगर आपके पास डायमेंशन इस साइड पे देख लें, इस साइड पे डायमेंशन आपके पास है L। वेलोसिटी की डायमेंशन आपके पास क्या है? मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की यूनिट, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पूरे डायमेंशंस लेके L t पावर -1 और ये आपके पास t पावर +1, इसका +1 और इसका आपके पास -1, +½ L t पावर -2 और इसका t पावर +2। अब इसको करें, शाबाश। देखिए ये -1 + 1 0, यहां पे आ जाएगा L + 1/2, -2 + 2 0, यहां पे क्या आ जाएगा? L। अब आप L का क्या ले लें? LCM ले लें। यहां पे 2 है, यहां पे 2 मल्टीप्लाई कर लें, 2L + L, इनसे क्या आ जाएगा? 3/2L। कांस्टेंट जो है, ये तो वैसे भी कांस्टेंट है, एक साइड पे L है और दूसरी साइड पे क्या है? L है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन भी आपके पास क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेकंड नंबर पे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब यह है कि अगर आपके पास एक साइड पे लेंथ है, दूसरे साइड पे आपके पास मास है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये फॉर एग्जांपल आपके पास लेंथ है और आप इसको प्लस कर ले किसके साथ? मास के साथ। ठीक है, लेंथ को आप प्लस कर सकते हैं लेंथ के साथ, मास को आप प्लस कर सकते हैं मास के साथ। अगर आपके पास टाइम है तो टाइम को आप प्लस कर सकते हैं किसके साथ? टाइम के साथ। इसका मतलब यह है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को आप सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ प्लस कर सकते हैं, उसका आप डायमेंशन ले सकते हैं। अगर इस साइड पे राइट हैंड साइड पे आपके पास मास है और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास मास नहीं है, आपके पास लेंथ है, आपके पास टाइम है, आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है, आपके पास टेम्परेचर है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि लेंथ के साथ आप टेम्परेचर ले लें, आप मास के साथ टेम्परेचर ले लें, मास के साथ आप टाइम ले लें। मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर आपने प्लस करना है डायमेंशन को तो लेंथ को लेंथ के साथ, मास को मास के साथ। और बुक में इसके लिए एक एग्जांपल लिखा है कि अगर आपके पास यहां पे एक सेंटेंस भी लिखी है,
you cannot eat 3 monkey and 5 sheeps to get 8 monkeys. आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपके पास 3 मंकी है, 3 बंदर है और 5 आपके पास क्या है, शीप है, भेड़ है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 मंकी ले लें और 5 आप क्या ले लें, शीप ले लें और इनसे क्या बनाए, 8 शीप्स बनाए या 8 मंकीज बनाए। ठीक है, 3 मंकी हमेशा 3 मंकी ही रहेगी। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके पास 2 शीप हैं, 2 भेड़ है और 2 और भेड़ हो गए तो कितने हो गए, 4। शीप को शीप के साथ, मंकी को मंकी के साथ, इस तरह लेंथ को लेंथ के साथ और टाइम को टाइम के साथ। अब इसके बाद लास्ट नंबर पे है डिराइवेशन ऑफ इक्वेशन। डिराइवेशन ऑफ इक्वेशन। अब हमने इक्वेशन को डिराइव करना है। मैं एक इक्वेशन डिराइव करूंगा। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में फ्लूइड डायनामिक्स में ड्रैग फोर्स की इक्वेशन पढ़ी होगी। एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये आपके पास एक इक्वेशन है। हमने डायमेंशन के जरिए इसको क्या करना है, प्रूव करना है। अच्छा, डायमेंशन में हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, 6 पाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, के। अब इस इक्वेशन को आप बुक में देख लें। इफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, ईटा को मैंने पावर दिया है ए। इफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आर को मैंने पावर दिया है बी। इफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, वी को मैंने पावर दिया है सी। ये मैंने कुछ पावर्स दिए हैं। अब मैंने इनकी यूनिट्स लिखनी है, फिर उनसे मैंने डायमेंशंस निकालने हैं और फिर दोनों साइड पे एफ वाली साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैंने राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करना है। फिर इनकी मेरे पास पावर्स आ जाएगी। अगर इनसे एग्जैक्ट इक्वेशन आ गया तो इसका मतलब यह है कि डायमेंशन का जो मेथड है, इससे हम इक्वेशन क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पहले अगर आप यहां से ईटा निकाल लें, ईटा आपके पास बराबर है एफ डिवाइड बाय आर वी। ठीक है, आप इनकी यूनिट लेंगे। यूनिट क्या है, केजी डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनकी भी यूनिट लेंगे, मीटर डॉट मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, ये सेकेंड जब ऊपर चला जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, केजी, ये मीटर इसके साथ, ठीक है, 1 मीटर हो जाएगा, मीटर इनवर्स, और एक आपके पास क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। ठीक है। अच्छा, आर जो है वो किस चीज के बराबर है, मीटर के। वी जो है वो किस चीज के बराबर है, मीटर पर सेकेंड के। अब इसकी डायमेंशंस लेके इसको एक इक्वेशन बनाए, कंबाइनिंग 1 and 2 and 3। एफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी, ए बी सी। अब इनको यहां पे लेके एफ डी इज इक्वल टू के ईटा आर वी, ए बी सी। एफ की जगह पे क्या लेके, एम एल टी पावर -2। इसका पावर 1 है, इसका पावर भी 1 है। अब इनके पावर्स लेके, ये जो मैंने इधर लेके हैं, के को वैसे ही रहने दें। ईटा की पावर क्या होगी, की जी की जगह पे एम, इसकी जगह पे -1, इसकी जगह पे -1 और पावर इसका क्या है, ए। फिर इसकी पावर लेके बी, फिर इसकी पावर लेके एल टी पावर -1 की पावर सी। एम एल टी पावर -2 1 1 के। एम को अलग कर ले, एम का पावर आपके पास सिर्फ क्या है, ए। ये एल है, ये भी एल है, यहां पर भी एल है। एल के पावर को लेके पहले आपके पास 1 ज़रब ए, इससे क्या आ जाएगा, -a। फिर यहां पे 1 ज़रब बी, इससे क्या आ जाएगा, +b। फिर यहां पे 1 ज़रब सी, इससे क्या आ जाएगा, +c। फिर टाइम कर ले, टाइम का यहां पे t की पावर 1 ज़रब a -a, यहां पे -c।
अब यहाँ पे मास का पावर क्या है 1, यहाँ पे मास का पावर क्या है a, तो इसका मतलब यह है कि a किस चीज के बराबर है 1। यहाँ पे लेंथ का पावर क्या है 1, यहाँ पे लेंथ का पावर क्या है 1 इज इक्वल टू माइनस a प्लस बी प्लस c। यहां पे t की पावर क्या है -2, यहां पे क्या है -a माइनस c। अब यहां पे a की जगह पे क्या लगाओ 1, -2 इज इक्वल टू -1 माइनस c। ये किधर आ जाएगा इधर, तो -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -c। इनसे क्या आ जाएगा -1 से क्या आ जाएगा -c, कैंसिल, c इज इक्वल टू 1। c भी आया है, a भी आपके पास आया है। अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर लें, 1 इज इक्वल टू a की जगह पे -1 प्लस b, इसकी जगह पे आपके पास +1, ये और ये आपके पास कैंसिल, b इज इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, अब ये सारी वैल्यूज जो आपने निकाली है a b एंड c, इसको इस इक्वेशन में पुट कर लें। इसको आप नाम दे दिए इक्वेशन नंबर a। तो आपके पास एफ डी इज इक्वल टू के की जगह पे लगाए 6 पाई, ईटा की जगह पे क्या लगाए 1, आर की जगह पे क्या लगाए 1, वी की जगह पे क्या लगाए 1। तो एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, 1 अगर आप ना भी लगाए तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरह हम डायमेंशन के जरिए इक्वेशन भी क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं।